मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। बात हो रही है फरवरी महीने के राशिफल की और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसका कारण ये है कि जो गोचर है, ग्रहों का जो गोचर है, वो आपके फेवरेट पोजीशन में आ रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले बात करेंगे आपके कुंडली के नवग्रहों की स्थिति की। तो आपकी कुंडली में तीसरे भाव में इस समय केतु गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर तीसरे भाव में काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका मतलब है कि तीसरे भाव के फल आपको अच्छे मिलेंगे, शुक्र के फल आपको अच्छे मिलेंगे। इसके साथ ही आपको कर्म स्थान के फल भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि शुक्र की राशि वहाँ पर कर्म स्थान में है। आपकी कुंडली में बुध जो है वो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का पंचम गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन 7 फरवरी को बुध यहाँ से शिफ्ट होकर छठे भाव में चले जाएंगे। छठे का बुध का गोचर अच्छा होता है। इसका मतलब यह है कि दूसरा प्लेनेट जो अच्छा गोचर में नहीं है वो अच्छे गोचर में आ जाएंगे। बुध बुध आपकी कुंडली में आय भाव के भी स्वामी है और धन भाव के भी स्वामी है, तो दोनों भावों के स्वामी यानी कि पैसा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके स्वामी का शुभ गोचर 7 फरवरी के बाद शुरू हो जाएगा। आपकी कुंडली में इस समय सूर्य जो है वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का छठा गोचर अच्छा होता है, लिहाजा पहले 15 दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। शुक्र और शनि जो है वो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र यहाँ से पोजीशन चेंज करेंगे 15 फरवरी के बाद और शुक्र आपके अष्टम में आ जाएंगे। शुक्र इकलौते ग्रह हैं जिसका अष्टम में गोचर भी अच्छा होता है, तो ये गोचर भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा एक तरीके से। राहु 9वें भाव में है, चंद्र और मंगल 10वें भाव में है। मंगल जो है वो 10वें भाव में अच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर दिग्बली होते हैं। दिग्बली होने का मतलब है कि फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर मंगल को मिलती है। हालांकि गोचर अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योगा कारक ग्रह भी हैं, लिहाजा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि वो गोचर अच्छा नहीं है। तो ये मिक्स सा गोचर है फरवरी महीने का आपके लिए। अब कहाँ कहाँ क्या क्या फायदा होगा, सबसे पहले बात करेंगे कर्म की, क्योंकि आपका प्रोफेशन, आपका कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कारोबार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गोचर हो रहा है चंद्र और मंगल का पहले दिन फरवरी महीने में। तो मंगल का गोचर यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन इसकी राशि जो शुक्र है वो अपने से 11वें भाव में आ जाएगी, उच्च की हो जाएगी। शुक्र जो है वो उच्च के हो जाएंगे। उसका मतलब है कि आपको कारोबारी स्थल में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु जो है वो फेवरेट पोजीशन में है। केतु तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरे का गोचर केतु का अच्छा होता है, तो तीसरे का गोचर केतु का अच्छा होने के कारण शुक्र के फल करेंगे केतु, क्योंकि वो शुक्र की राशि में है और शुक्र उच्च के हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि काम के लिहाज से स्थिति अच्छी है। आपकी आय स्थान जो है वो, उसके स्वामी बुध जो है वो अच्छे गोचर में आ जाएंगे 7 फरवरी को। इसका मतलब यह है कि आय और धन दोनों भाव के स्वामी बुद्धि बनते हैं, तो पैसा भी आपको निश्चित तौर पर उसका फ्लो बढ़ेगा 7 फरवरी के बाद। 7 फरवरी के बाद ज़्यादा बढ़ जाएगा और कारोबार और पैसे के लिहाज से महीना अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें हो रही है वो ये हो रही है कि आपकी कुंडली में कि शनि जो है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के साथ 7वें भाव में आ गए हैं, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में है। यहाँ पर 7वें भाव में शनि जो है वो पूरी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं, यहाँ पर इनको पूरा बल मिलता है, तो उससे निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा शनि के गोचर का। लेकिन थोड़ा सा आपको सुस्त कर देंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि सुस्ती नहीं करनी है किसी भी हाल में, क्योंकि शनि की दृष्टि ही ऐसी है कि लगन पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी, तो आपका रवैया टालने वाला हो जाएगा। आज का काम कल कर देता हूँ, परसों कर लूँगा, या 2 घंटे बाद कर देता हूँ, इसको मत करिएगा। शनि समय के कारक हैं, वो समय वेस्ट करवाएंगे, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फरवरी के महीने में। हालांकि शनि 2 साल यहीं पर रहेंगे, तो 2 साल तक यही रवैया आपका हो सकता है, उसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करना जरूर सीखिएगा इस फरवरी महीने में। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ जो है वो छठे भाव से देखी जाती है। छठे भाव में सूर्य विराजमान है। सूर्य यहाँ पर 15 फरवरी तक, 14 फरवरी तक रहेंगे, जब तक राशि नियम परिवर्तन करेंगे। तो सूर्य का छठे भाव में गोचर अच्छा होता है। सूर्य जो है वो ओवरऑल हेल्थ के भी कारक है, पापी ग्रह है, पापी ग्रह का कारक छठे भाव में अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि हेल्थ को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ है और इस भाव के स्वामी शनि सप्तम में चले गए हैं, फुल डायरेक्शन स्ट्रेंथ में है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा 15 फरवरी के दिन के बाद, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके शनि के साथ आ जाएंगे, तो यहाँ पर आकर शनि को अस्त भी करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा 15 फरवरी के बाद अपनी खान पीन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये स्थिति आपके लिए रहेगी सिंह राशि के जातकों के लिए हेल्थ के व्यू पॉइंट से। फरवरी का महीना दोस्तों ऐसा महीना है जब जिसका सिंगल्स को खासतौर पर खास इंतजार रहता है, क्योंकि वैलेंटाइन डे इसी महीने में आता है। तो इसी महीने में जब शुक्र उच्च के हो जाएं तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है।
आपकी कुंडली में इच्छाओं के पूर्ति के स्वामी जो बनते हैं बुध बनते हैं। बुध आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, प्रेम का भाव है, जो वो सौम्य ग्रह है, प्रेम का भाव है। गुरु इस भाव के स्वामी हैं, वो जाकर बैठ गए अष्टम भाव में। हालांकि गुरु का अष्टम में गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो अशुभ प्रभाव में नहीं है, तो आपको इसका फायदा हो सकता है। हो सकता है कि आप महीने के मिड में अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं, फिल्म देखने जाएं या लॉन्ग ड्राइव पे जाएं। यदि आपकी भावनाएं किसी के साथ जुड़ी हुई हैं तो उसको एक्सप्रेस जरूर करिए। यहाँ पर चांसेस हैं कि आपको एक्सेप्टेंस मिल सकती है दूसरे एंड से, तो ये चीज़ आपके लिए रहेगी रिलेशनशिप के लिहाज से। जहाँ तक मैरिड कपल्स की बात है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चिंता की बात होगी 15 फरवरी के बाद, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य और शनि दोनों ही गोचर करना शुरू कर देंगे। दोनों ही एनिमिकल प्लैनेट हैं, दोनों बेटा और बाप है, मीन्स पिता पुत्र का रिलेशन है दोनों में। दोनों ही दुश्मन भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ पर सप्तम में आ जाना अच्छा नहीं है। 15 फरवरी के बाद हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर कन्फ्लिक्ट हो जाए या आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर कोई इशू हो जाए, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एजुकेशन जो है वो पंचम भाव से देखी जाती है, उसके स्वामी अष्टम भाव में है। हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति खराब है। लेकिन बुध का गोचर अच्छा हो जाएगा। बुध एजुकेशन के कारक ग्रह हैं, एकेडमिक एजुकेशन बुध से देखी जाती है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। या पर पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आने वाले महीने में आपको निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। तो ये एजुकेशन भी हो गई, आपका काम भी हो गया, आपका रिलेशनशिप भी हो गया और आपकी हेल्थ भी हो गई, आपकी इनकम वाला जो है वो पार्ट वो भी हो गया। ये पाँच छः चीज़ें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और आपको एक ही सलाह है, मेडिटेशन करिए यदि आप स्टूडेंट हैं, फोकस बनाइए काम के ऊपर, और पढ़ाई जो है वो पूरी मन लगाकर करिए, इसका रिजल्ट अच्छे रहेंगे। खाने पीने का ध्यान 15 फरवरी के बाद ज़रूर रखिए, और जो मैरिड हैं वो थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ कन्फ्लिक्ट करने से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। यदि आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है, तो हम वहाँ पर आपकी राय के मुताबिक इम्प्रूवमेंट भी ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।